तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। यूपी सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख हमसे मुखातिब हैं। सर, कल पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भगवान राम को मानने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कल के लिए। तो क्या तैयारियां रामपुर की पांचों तहसीलों में की गई हैं? मुख्यालय पर क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि मंदिर तो तमाम सजे हुए हैं, गुरुद्वारे भी हमने अभी देखे हैं और सुना भी है। तो कल के लिए क्या रूपरेखा तैयार है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही सौभाग्य का ये दिन है और भगवान राम का सबको दर्शन करने का, एक खुले छत के अंदर दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे मंदिर हो, चाहे लोगों के सार्वजनिक जगहें हो, सब लोगों ने तय दिल से और प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ सब लोगों ने अपने अपने घरों में रोशनी। और जैसे कि आज ही हालांकि बहुत समय पहले भगवान राम जब आए थे तब दिवाली मनाई जाती थी और ये उससे भी बड़ी दिवाली है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे देश हो अपना, चाहे विदेश हो, सभी लोग धूमधाम से इसको कल के कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। और सभी के एक इच्छा है, एक आत्मता, एक अंदर की आवाज़ है कि भगवान राम के आज हमारे विराज हुए हैं और हम सबको उस खुशी के मारे सारे किसी के फूले समा नहीं हैं। और सबको ये लग रहा है कैसे हम एकदम अयोध्या चले जाएं और भगवान राम के दर्शन कर लें। मगर वो समय सीमा है, सबने दर्शन करने, मगर कल कुछ लोग जाएंगे, कल तो साधु संत महात्मा, देश के प्रधानमंत्री मंत्री जो सब हो जाएंगे। उसके बाद बारी बारी से सभी स्टेट के, सभी ज़िलों के सभी लोग दर्शन, सभी लोगों को रोक रखा है कि भाई इतनी एक ही दम अगर भीड़ हो जाएगी तो सबको बारी बारी से सब लोग भगवान राम के दर्शन करेंगे। और जो कि कई समय से, कई सालों से जब भगवान राम की पूजा करते थे तो ये एक अरदास भी करते थे कि कल खुले दर्शन भगवान राम के होंगे। 1992 का वक्त मुझे याद आ रहा है। 1992 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नरसिंह राव। तो उस वक्त जो हालात थे, आज कल्याण सिंह हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, आज बहुत नेता हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो आज उनके लिए क्या कुछ कहेंगे जो हमारे बीच में, जिन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उस वक्त जो किया, बड़ी उम्मीदें थी उनको, लेकिन वो अपने जीते जी वो चीज़ें नहीं देख पाए और आज मोदी जी खुद वहाँ पहुँच रहे हैं और जो शंकराचार्य है वो विरोध कर रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ तक उन महान व्यक्तित्व वालों का, जो लोग ने पूरा संघर्ष किया था और पूरे कई सरकारें इसके लिए कुर्बान कर दी, ऐसे लोग कई लोग नहीं माने। कल्याण सिंह जी नहीं हैं, कई लोग ऐसे जो इस समय मौजूद नहीं हैं, मगर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए, उसको आंदोलन के लिए बहुत सारे उन्होंने बहुत सारी कड़ी में मेहनत के साथ, लोगों को जोड़ने के साथ ये काम किए। आज इस दुनिया में नहीं, मगर वो भी अगर स्वर्गों में तो खुश होते होंगे कि हमने जो कुछ कर सकते थे हमने कुछ किया। और आज भगवान का मंदिर, भगवान विराजमान है और आज सब लोगों को खुले दर्शन करने का मौका। एक अंतिम सवाल, कल के दिन आप कहाँ होंगे, कहाँ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और कहाँ जो देश और दुनिया के लोग अयोध्या से लाइव देखेंगे? कल का आपका क्या कार्यक्रम है? देखिए, मैं तो रोज़ ही सुबह नहाने के बाद सारे गुरुओं को, भगवान राम के भी दर्शन करता हूँ और उसके बाद जो कल का कार्यक्रम है, मैं डेली भगवान राम के दर्शन करता हूँ। मैं तो कल इसके बाद घर से निकलने के बाद, पाठ पूजा करने के बाद मेरा कार्यक्रम कई मंदिरों में है और ख़ास करके रठौंडा मंदिर में, वहाँ पहले हम लोग सफाई करेंगे, पहले भी करके आए हैं। और एक बहुत सारे लोगों को वहाँ स्क्रीन के माध्यम से भगवान राम के जो कार्यक्रम वहाँ पे होंगे उनको दिखाएंगे। और वहीं सारा दिन वहीं हम लोग, रठौंडा मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पे सब लोग, अपनी विधानसभा के लोग, कई गांव के लोग वहाँ पे एकत्रित होंगे और कई मंदिरों में, गुरुद्वारों में भी हमने कार्यक्रम रखे हैं। कल उत्तर प्रदेश के लोगों से, खास करके रामपुर के लोगों से कुछ अपील करेंगे? क्योंकि उत्साह और जोश बहुत होगा और जोश में होश बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, मैं सबसे राम भक्तों से कहूँगा कि वो पूरे अपनी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम को मनाएं, देखें। और हम लोगों को सिर्फ भगवान राम के इस कार्यक्रम को
हर्ष और उल्लास के साथ हमें मनाने का मौका मिला। हमें किसी को कोई कुछ कहना नहीं है, और जो और लोगों को भी प्रेरित करना है कि आप अपने अपने मंदिरों में बैठो और भगवान के कार्यक्रम अपने स्क्रीन लगाइए, सारा दिन का कार्यक्रम देखिए और भगवान के भजनों को सुनिए। यही मैं उन लोगों से विपक्ष के लिए कुछ कहेंगे? वो बता रहे हैं कि 2024 के लिए मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ पर धर्मगुरु नाराज़ हैं, ताकि उनको भी कुछ जवाब मिल सके, क्योंकि वो तो बार बार उनके मैं देख रहा हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये बात कही जा रही है कि धर्मगुरु आ नहीं रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर सब कुछ हो रहा है। देखिए, सारे धर्मगुरु पूरे देश के कई दिनों से वहाँ विराजमान है भगवान के मंदिर में। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष का क्या काम। विपक्ष को देखिए, ये भगवान राम सबका भगवान है, कोई ये पार्टियों का बंधे हुए भगवान नहीं है। मगर ये है कि हम लोग ज़्यादा आस्था रखते हैं, ज़्यादा वो करते हैं। उनको कुछ हो सकता है चुनाव की दृष्टि से या पॉलिटिक्स की दृष्टि से उन्हें कोई दिक्कत आ रही हो, तो इसमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भगवान, देखिए भगवान सबके होते, सबको दर्शन करने चाहिए और पूरी उस श्रद्धा के साथ पूरे उससे। अब इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पहले तो उन्हें खुशी होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी अक्लमंद होते तो ये कहते यार भगवान राम का अब बंद उससे निकल के खुले में सबको दर्शन। और ऐसी अयोध्या कभी आप जाके देखेंगे भी और देखना भी, वो अयोध्या का दृश्य ही कोई दूसरा है। अयोध्या के साथ साथ रामपुर को भी बहुत सजाया गया है, सारी सड़कों को सजाया गया है। नहीं, बात सुनो, वो तो पूरा भारतवर्ष ही पूरा सजा हुआ है, और भारत ही नहीं विदेश भी पूरा लोगों ने जिनके आस्था है, श्रद्धा, उन्होंने सजा रखा है। बाकी अयोध्या को आप एक ऐसा महान नगरी, ऐसी एक। आप कब जाएंगे? हमें भी 1 तारीख को बुलाया माननीय मुख्यमंत्री जी के। 1 तारीख को सारे मंत्रिमंडल के सदस्य वहाँ पे पहले बैठक है, उसके पहले भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद बैठक है और सारे के सारे लोग वहाँ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव औलख जी। तो जो विपक्ष के लोग हैं वो तमाम सारी चीज़ों को लेकर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके राम हैं और सबको ये जो मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। देखना यही दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जो बातें की जा रही हैं, उन बातों पर भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष जिन चीज़ों को लेकर जो बात देश और दुनिया के सामने रख रहा है, उसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में देखने और समझने को ज़मीनी तौर पर मिलेगा। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, और क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।